कभी कभी सबसे मुश्किल काम होता है अपने दिल से कुछ छोड़ देना। लेटिंग गो isn't forgetting, इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग दैट कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं थी। अपने पास को छोड़ना और अपनी ज़िंदगी में नए पॉसिबिलिटीज को जगह देना, यही तो है असली ब्रेवरी, ताकि हम अपने फ्यूचर को अपने हाथ में ले पाए। कभी कभी ना मूव ऑन कांड होल्ड ऑन करने से ज्यादा दर्द देता है, लेकिन यही दर्द ही दवा बन जाता है। इट सीम्स ऑल अवर पेन एंड प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड इफ वी जस्ट लेट गो, स्टॉप होल्डिंग ऑन, स्टॉप टू कंट्रोल एंड जस्ट मूव ऑन। है ना? ऐसा है ना? बिल्कुल है, बेशक है, बिना दो राय के है, क्योंकि बिल्कुल बकवास है। क्या क्या लेट गो कर दें? चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, हर्ट्स हैं, टूटे सपने हैं, ब्रोकन प्रोमिसेस, ब्रोकन एक्सपेक्टेशंस हैं, अपनों से मिली बेइज्जती और धोखे हैं, मजबूरियां हैं, गिल्ट है, शेम है, रिग्रेट्स हैं, बहुत सारा दर्द है, बहुत बड़ा बैगेज है, और उसको लेट गो कर दे। ऐसे कैसे लेट गो कर दे? इतना आसान है क्या? हाँ ठीक है, हम सबको पता है कि लेट गो करेंगे तो लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, खुद के लिए टाइम मिलेगा, नई पॉसिबिलिटीज आएंगी और नए नए एक्सपीरियंसेस आएंगे, अंदर से हल्का हल्का लगेगा, और वो सब होगा जिससे होने से शायद शायद हम लोग एक गहरी सांस ले पाए और कह दें कि यस, फाइनली आई एम हैप्पी। पता है ये सब, और एक्चुअली हम लोग को सब पता है, और हम लोग को बहुत कुछ पता है। हम लोग को पता है कि सब कुछ टेम्परेरी है, हम लोग को पता है कि सुख और दुख धूप और छांव जैसे हैं, हम लोग को पता है कि हर बार चीजें हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलेंगी, हमको पता है कि रात गहरी है, इसका मतलब कि सुबह होने वाली है। वैसे ही हम सबको पता है कि पास को होल्ड ऑन नहीं करना चाहिए, प्रेजेंट में रहना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हम सबको सब पता है। ये इंफॉर्मेशन एज है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली एवरीवन हैज एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। एक चाय की टपरी पे बैठे हुए आदमी को पता है सरकार को क्या करना चाहिए। एक इंसान जो घर पे मैच देख रहा है क्रिकेट का, जिसने सालों से बल्ला नहीं छुआ होगा, बैट नहीं उठाया होगा, उसको पता है कि सामने जो बैट्समैन इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है उसको कैसे खेलना चाहिए। सबको सब तो पता है। ये बड़े लोगों ने अपने बाल धूप में थोड़ी सफेद किए हैं, ये छोटे बच्चों की आंखों पर चश्मे ऐसे थोड़ी लगे हैं। सॉरी बैड जोक, बट आप कनेक्ट कर रहे होगे ना। सबको सब पता है। सबको ये भी पता है कि दूसरे को क्या करना चाहिए। अब बताओ, और क्या जानना है? अब बताओ। सबको सब पता है। तुम्हें क्या करना चाहिए हमें पता है, हमें क्या करना चाहिए तुम्हें पता है, isn't it? तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर सब पता ही है, इफ यू नो एवरीथिंग, तो कर दो ना लेट गो, है ना? सब पता है ना, कर दो। लेकिन बात क्या है ना, प्रॉब्लम लेट गो करना नहीं है। कोई भी चीज पता तो है, लेकिन पता होने के बाद भी कर ना पाना, ये प्रॉब्लम है। दिस इज द रियल प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं, थोड़े से भी, 2 3 4 6 50 हैं टोटल तो आप लोग को पता है कि कुछ भी करना या ना करना, ये तो अपने आप में बाय प्रोडक्ट होता है। तो लेट गो ना कर पाना, मतलब पाना, करना तो बाय प्रोडक्ट है, ये तो अपने आप होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? मतलब हमको पता है लेट गो कैसे करना चाहिए और हम नहीं कर पा रहे, फॉर वॉट एवर रीजन, ठीक है। लेकिन कुछ भी करना अपने आप में बाय प्रोडक्ट है, वो तो अपने आप होता है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। अब प्रॉब्लम कहाँ है? अब क्या करें? क्या 1% या इतना सा भी लगता है, इतना सा भी, कि हो सकता है, शायद शायद बहुत छोटा सा डाउट नहीं कर रहे आप पे, एक सवाल कर रहे हैं कि शायद हमारे पता होने में प्रॉब्लम है।
क्या ऐसा हो सकता है कि हमको लगता है कि हमें पता है, बट शायद 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 इतना सा शायद शायद हमको असल में पता ना हो, या हमको पता तो है बट शायद हमने समझा ना हो। अब क्या करें? चेक कर लेते हैं। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कार का। आपको कहीं पहुंचना है, आप कार चला रहे हैं, आप रास्ते में हैं, और कोई कहे लेट इट गो, मतलब लेट इट गो मतलब स्टीयरिंग छोड़ दो। छोड़ दोगे क्या? निपट नहीं जाओगे, एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, मर नहीं जाओगे। गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि यार इफ आई वांट टू रीच समवेयर एंड आई नो द पाथ, आई नो कि कैसे कार चलानी है, तो द ओनली थिंग, या ले दे के हम जो कर सकते हैं, आई कैन होल्ड ऑन टाइट ऑन द स्टीयरिंग। हमको बढ़िया से स्टीयरिंग पकड़ना, होल्ड ऑन करना पड़ेगा, हमको कार को कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि हम मूव अहेड कर पाए, हम साथ में चल पाए कार के। समझ पा रहे हैं? तो यहां तो लेट इट गो काम नहीं कर रहा। अब क्या करें? सारा खेल तो यही है ना, लेट गो, होल्ड ऑन, मूव ऑन, कंट्रोल। इन सब के मतलब हमको पता है, और अभी समझ में आ रहा है कि लेट गो करेंगे तो निपट जाएंगे। तो कंट्रोल करना बहुत अच्छे से जरूरी है। तो कंट्रोल करना ही सही है क्या? लेकिन सही गलत तो कुछ होता ही नहीं है। अब क्या करेंगे? पहला काम जो आप करेंगे, आप वीडियो में बने रहेंगे। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि हम इसको कंफ्यूजन बना रहे हैं, ताकि जो आपके ओपिनियंस है, सारी चीजें अपने की जो आपको पता है वो सब उड़ जाए। ट्राई कर रहे हैं, उड़ गया तो उड़ गया, वरना कोई बात नहीं, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, मतलब आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा बने रहिएगा, समझते चलिएगा साथ में, ठीक है? तो एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, और कंट्रोल क्या है ये समझ लेते हैं। मतलब सिर्फ मीनिंग नहीं, रूट वर्ड वो बना कैसे। और जब आप सर्च करेंगे ना गूगल पे कि कंट्रोल का रूट वर्ड क्या है, तो आपको पता चलेगा इसका मतलब तो बहुत आसान सा है, टू रीचेक। एक बार बस चेक कर लेना। जैसे वापस अपने एग्जाम्पल पे आते हैं, कार अपने आप में एक मशीन है, ठीक, वो चलने के कैपेबल है। तो जब आप रीचेक, अब से हम कंट्रोल को रीचेक बोल रहे हैं, वर्ड सेम है, ठीक। तो जब आप कार को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आपको रास्ता पता है, तो आप ये देखते हैं कि भाई प्रॉपर गैस या बैटरी या पेट्रोल है कि नहीं है, टायर प्रॉपर घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं स्टीयरिंग के साथ। ये जस्ट रीचेक ना, लेफ्ट मुड़ना तो हल्का लेफ्ट मोड़ लिए, राइट मुड़ना राइट मोड़ लिए, स्पीड के हिसाब से गियर लगा ली, एक्सीलेटर ट्रैफिक के हिसाब से रख लिया या स्पीड लिमिट के हिसाब से रख लिया। दैट्स व्हाट ऑल यू डू, राइट। ताकि कार अपने आप में कैपेबल है चलने के लिए, उसके पास आप टाइम टू टाइम डायरेक्शन देते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड। ऑटोमेटिक कार में गियर का भी पंगा नहीं होता, तो अपने आप गियर भी चेंज होता रहता है। अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो आप क्रूज कंट्रोल लगा देते हैं, तो आपको एक्सीलेटर पे भी नहीं पैर रखना पड़ता। द पॉइंट इज, जब अगला अपने काम अपने आप करने लगता है, तो आपको कंट्रोल या रीचेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4 पौधे ले आइए अलग अलग कोई भी, तो आप क्या करेंगे? गमले में मिट्टी डाल के उसको लगा देंगे। बस आप ये देखेंगे उसको धूप प्रॉपर मिल रही है कि नहीं, टाइम पे पानी मिल रहा है कि नहीं, खाद प्रॉपर मिल रही है कि नहीं, मतलब बेसिक बता रहे हैं। तो जो भी पौधे की रिक्वायरमेंट है, किसी को कम धूप चाहिए, किसी को ज़्यादा धूप चाहिए, किसी को ज़्यादा पानी चाहिए, किसी को कम पानी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बस चेक करते हैं। ज़रूरत होती है तो डाल देते हैं, नहीं होती तो नहीं डालते। अब आप सोचें कि तुलसी के पौधे से गुलाब का फूल चाहिए, तो बाबा यू नीड टू रीचेक योरसेल्फ। आपको अपने को रीचेक करना चाहिए। तुलसी का पौधा या कोई भी पौधा जैसा वो है, वो अपने में और अच्छा हो जाए, ये आप बस चेक कर सकते हैं, आप बस ये कंट्रोल कर सकते हैं। सेम विद इंसान लोग या लोग, आप कोई भी रिलेशन में हो, अगर आप कनेक्टेड हैं, इंसान टू इंसान भी कनेक्शन होता है ना, रिश्ता होना जरूरी नहीं है हर समय। तो आप ये देखेंगे ना कि भाई अगला अपने पोटेंशियल को पाले, वो खुद को पाले, वो खुद में बेस्ट हो जाए। इसके लिए जो भी रीचेक है कि वो पढ़ रहा है कि नहीं, वो खेल रहा है कि नहीं, वो ये कर रहा है कि नहीं, वो कर रहा है कि नहीं,
उसके पोटेंशियल के हिसाब से। आप बस यही तो चेक करते हैं। आप इतना ही तो कंट्रोल कर सकते हैं ताकि भाई वो खुद से मिल जाए। और अगेन अगर हम सोचें कि अरे यार वो हमसे मिल जाए या हमारा हो जाए या हमारे लिए ही अवेलेबल रहे, तो अगेन तुलसी के पौधे से गुलाब का फूल नहीं निकलेगा। यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी है कि प्लीज चेक योर सेल्फ और रीचेक योर सेल्फ। अब हम लोग जब इंग्लिश में कहते हैं ना कंट्रोल योर सेल्फ, तो हम लोग बोलते हैं संयम रखो और लिमिट में रहो और ये वो अरे क्या, एक तो किसी भी वर्ड को ना भारी आवाज में करके और ऐसे ऐसे सीरियस होके बोल दोगे कि यू नीड टू कंट्रोल योरसेल्फ, खुद पे संयम रखो, लिमिट में रहो, ये वो टीम टाम, तो अरे कोई टोबे से अगला डर जाएगा। भाई जो बात सिंपल है उसको सिंपल तरीके से क्यों नहीं बात कर सकते? कंट्रोल बोले तो रीचेक, एक बार दोबारा चेक कर लो कि क्यों ऐसा सोच रहे हो, खत्म हो गया, इतना सही तो है। एक्चुअली सारा पंगा ना कंट्रोल योर थॉट से शुरू हुआ है। हाँ शायद वो थोड़ा सा बड़ा गेम हो जाता है, वो भी आसान है, किसी और वीडियो में उस पर भी बात करेंगे, ठीक है, याद दिलाइएगा। और सबसे ज्यादा इजी पता है कंट्रोल करना क्या है? खुद को कंट्रोल, अगेन संयम नहीं और ये नहीं, रीचेक कि हम जो भी कर रहे हैं हम बस अपना एक बार इंटेंट चेक कर लें कि हम ये क्यों कर रहे हैं, वो काम को करने के पीछे हमारी नीयत क्या है। क्योंकि अगर इंटेंट क्लियर है, अगर वेरी वेरी वी आर वेरी वेरी क्लियर कि वाई वी आर डूइंग दिस, मतलब अर्थात अगर हमको ये अंदर से पता है, क्लियरिटी है कि हम ये जो भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो फिर कौन करेगा, कहाँ करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा, मतलब होता है ना हाउ व्हेन वेयर व्हाट, ये सब अपने आप हो जाता है, वो सब बाय प्रोडक्ट बन जाता है क्योंकि वाई बहुत क्लियर है आपका। और अगर वाई क्लियर है तो हाउ व्हेन वेयर व्हाट इज इजी पीजी। अगेन बाय प्रोडक्ट, जैसे अभी शुरुआत में बात की थी ना कि कुछ भी कर पाना या कुछ भी करना अपने आप में बाय प्रोडक्ट है, वो इसी का बाय प्रोडक्ट है। अगर क्यों क्लियर है कि क्यों करना है, जरूरी है तो करना है, टेक्स व्हाट इट टेक्स, जरूरी नहीं है तो बिल्कुल नहीं करना है, फिर जितना मन कर रहा हो। समझ में आई बात? ठीक है, तो होता क्या है ना कि हर बार ना पता होने से काम नहीं चलता। कभी कभी, वैसे तो हर बार, लेकिन एटलीस्ट कभी कभी चीज़ों को समझना भी पड़ता है। जब समझेंगे तो वो यहाँ पे आएगा, जब समझ में आएगा तो एक्शन में आएगा, एक्शन में आएगा तो आपके कैरेक्टर में आएगा, आपके चरित्र में आएगा, आपकी बातों में आएगा। ठीक, और ये बहुत आसान होता है, मतलब इजी पीजी टाइप। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने का मन करे ना कुछ भी, तो समझ लेना, एक बार अपना इंटेंट को रीचेक कर लेना, पूछ लेना कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है हमको, और ये चीज़ हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट क्यों फील हो रही है जो हमको बर्बाद कर रही है, या फिर हम क्यों उसे याद रखना चाह रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी आपके रीज़न हो। और जब समझ में आएगा ना नीयत से क्यों, तब शायद 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 आप जान पाएंगे कि मूव ऑन या लेट गो करना नहीं पड़ता, वो हो जाता है। होल्ड ऑन भी आप कर थोड़ी रहे हैं, वो तो आपसे हो जा रहा है ना, बस यू डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, बस ये फर्क है। आपको नहीं पता ना, आपने अपने पास्ट ट्रॉमास या ब्रोकन प्रोमिसेस या जो भी हर्ट्स हैं, एंड आई एम सॉरी कि आपकी लाइफ में ऐसा हुआ कि आप थोड़े से टूटे हैं उस लेवल पे, उस पोजीशन पे, उस एज पे, उस इमोशन से। लेकिन दोस्त थोड़ा सा अगर पता करोगे ना ऑनेस्टी से, एटलीस्ट खुद से लॉयल होके, तो आपको भी नहीं पता आपने उसको होल्ड ऑन क्यों किया है। और जब समझ पाओगे ना क्यों होल्ड ऑन किया है, तो मूव ऑन करना नहीं पड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब मूव ऑन आप कर गए। दैट इज द मैजिक, यही जादू है। और लाइफ में ना जादू होता नहीं है, लाइफ में तो जादूगर होता है। और आपकी लाइफ का जादूगर कौन हो सकता है? आप। तो दुनिया देखती रहती है तमाशा, जादूगर को पता है कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। आपको जादूगर होने के लिए अपना बस इंटेंट एक बार पूछना क्यों, तसल्ली से, और फिर एक बार जादूगर बन जाओगे तो फिर जो करोगे उसमें जादू दिखता रहेगा। हाँ,
सीरियसली, क्योंकि कोई भी कुछ भी बोलता रहेगा, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें कर देंगे और कोई भी ज्ञान दे देगा। ठीक, नॉर्मल है, इजी है, फ्री है। लेकिन जब तक आप समझेंगे नहीं ना अंदर से, यहां से, तो बड़े से बड़ा सच भी आपके लिए एक झूठ से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएगा। तो बस थोड़ा थोड़ा समझते चलना, चीजें आसान हो जाएंगी अपने आप, बहुत मेहनत नहीं लगती है। और बस ये वीडियो इतना सा था, ये वीडियो खत्म। और अब हम आपसे मिलेंगे कभी और अपने किसी और वीडियो में, जहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। और तब तक क्या करोगे? कंट्रोल करना, ये वाला नहीं, ये वाला रीचेक करते रहना कभी कभी, जब भी टाइम मिले। ठीक है, चलो बाय बाय।